हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, उसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के एक तो ये कि अनंत हल होते हैं और दूसरा इसमें 3 टाइप के हल होते हैं। एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल, और दूसरा आपका होता है मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और तीसरा जिसकी हम आज बात करेंगे व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आज हमारी बात किस पर होगी? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन में इसके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कई कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि अगर मान लो किसी कंपटीशन में आपको साइन थीटा इक्वल 0 मिल जाए, साइन थीटा इक्वल 0, तो इसमें आपका जो जनरल सॉल्यूशन यानी जीएस है वो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल एन पाई। ठीक है ना। और ये एन पाई क्यों है ये मैंने आपको बताया था कि बने टी के जितने भी मल्टीपल होते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो सभी साइन में 0 ही होंगे। तो यहां पर एन क्या है कि एन बिलोंग्स टू जेड, यानी एन कोई इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये होगा आपका थीटा इक्वल एन पाई। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। अगर मान लो कहीं cos थीटा इक्वल 0 की सिचुएशन आपको मिल जाए तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका थीटा इक्वल 2n+1 पाई बाई 2। अब ये कैसे आया? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं यानी विषम गुणज होते हैं उन सभी पर cos 0 होता है। ठीक है ना। n वही पहले की तरह n बिलोंग्स टू जेड रहेगा, ये हर बार आप ध्यान रखना, है ना। चलिए ठीक है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि अगर किसी ने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार वो पहले पार्ट 1 जरूर देखे, जिससे कि उसको एक रिदमिक फ्लो बने इस वीडियो का भी। चलिए आगे चलते हैं। तो नंबर 3 पर सिचुएशन है हमारी tan थीटा इक्वल 0। अगर कहीं tan थीटा इक्वल 0 आ जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाता है थीटा इक्वल एन पाई। एन वही है अपना, एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर। तो ये इस तरह से तीनों सिचुएशन हो गई आपकी साइन, कॉस एंड टेन की। नंबर 4 देखते हैं। अगर कहीं कंडीशन आ जाए, मान लो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, ठीक, ये पोजीशन आ जाए तो यहां जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका थीटा इक्वल हो जाएगा यहां पर थीटा इक्वल एन पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है। ये आपकी पोजीशन कब लगेगी? जब साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा की सिचुएशन बने। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको मैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां अपने सामने एक एग्जाम्पल है 3 sin स्क्वायर x -7 sin x + 2। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल है। इसको सॉल्व करके अपने को इसकी जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल लाना है। तो सबसे पहले चलिए अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा रहा हूं। मिडिल टर्म आप सभी ने पढ़ा हुआ है, फैक्टर का सिंपल मेथड है। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 6 + 1 इंटू में साइन x + 2 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x -6 sin x -sin x + 2 इक्वल 0। ये आपने पेयर बना लिए यहां पर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? इन दोनों में कॉमन है 3 sin x, तो आपका बचेगा क्या? साइन x -2, और यहां -1 कॉमन ले लेंगे तो एज इट इज वही आ जाएगा आपका साइन x -2। तो अब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x -2 और ओवरऑल में से 3 sin x -1। अब इन दोनों की कंपैरिजन आपको किससे करनी है? 0 से। तो यहां मैं इन दोनों की कंपैरिजन कर दे रहा हूं 0 से। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां आपको मिल रहा है साइन x इक्वल टू, जो कि इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हो
कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। क्लियर? तो ये आपका आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहां अगर साइन एक्स की वैल्यू अपन देख रहे हैं तो 1/3 आ रही है, तो ये आपका -1 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होगी। चलिए अब मान लो मैंने आपको बताया था कि कंडीशन थी अपनी साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू तो आ रही है एक्स यहां पर, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/3। अब ये कैसे हुआ साइन इनवर्स 1/3? भाई साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो आपको अल्फा क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1/3। अब रही बात जीएस की यानी जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा कहीं भी आ जाए तो आपको थीटा इक्वल क्या लगाना है? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। क्लियर? तो यहां देख लेते हैं आप। तो यहां जीएस आपका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था अपना थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? x, और ये n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरह से ये हो गया इसका एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का। क्लियर? चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा की सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका अपन देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा प्लस 1/4 इक्वल 0। अब आइडेंटिटी अपने को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपन यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1/4 इक्वल 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा, और ये 1 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब यहाँ एलसीएम में ले रहा हूं 4 और साइन भी चेंज करेंगे, तो ये फाइनली आपका कुछ इस तरह बनेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल 0। अब ये आपका पिछले क्वेश्चन में साइन का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना था, अब की बार ये बना है कोस का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 4 इंटू 5 क्या हुआ? 20, और 20 के फैक्टर करने के माइनस करने पे 8 आ जाए तो ये आपका 10 - 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 कोस स्क्वायर प्लस 10 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल 0। ये आपने पेयर बना दिए, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा, यहाँ बचेगा अपना 2 कोस थीटा प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, और यहाँ भी वही अपना आ जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 5 इक्वल 0। ओवरऑल में से अगर हम कॉमन लें तो ये आपका 2 कोस थीटा प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ अपना बच रहा है 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो कोस थीटा हो जाएगा -5/2, और यहाँ कोस थीटा हो जाएगा 1/2। क्लियर? तो यहाँ अब जैसा कि अपन जानते हैं साइन की तरह कोस की भी रेंज वही है, कोस की भी रेंज -1 से बनी होती है, और ये -5/2, तो ये -1 से भी कम है, तो ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो इसमें से मिलेगी। तो कोस थीटा इक्वल, अब आप जानते हैं कि 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है? कोस π/3 की वैल्यू है। अब इसकी कंपैरिजन अपन कर देंगे किससे? कोस थीटा अब इसकी कंपैरिजन अपन कर देंगे कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा से। ठीक है ना? तो इसमें थीटा की वैल्यू तो थीटा ही आ रही है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही? π/3। और इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था, थीटा इक्वल क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? π/3। बस उसे आप यहाँ पुट कर देंगे।
तो ये आपकी हो गई वैल्यू थीटा की। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली हमारी पोजीशन है टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा की। ठीक है ना? अगर ये कभी आपको दिखाई दे तो आपको थीटा इक्वल यूज करना है एन पाई प्लस अल्फा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर टेन फाइव थीटा इक्वल कोट टू थीटा, और ये IIT 2009 में आया है। चलिए देखते हैं इसकी जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ जैसे मान लो टेन है और कॉट को आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आप कंपैरिजन इसकी किससे कर देंगे? जो अपनी आइडियल सिचुएशन है टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे थीटा को तो कौन रिप्लेस कर रहा है? 5 थीटा, और अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है? इसको कर रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और यहां पर अपना जनरल सॉल्यूशन क्या था? जनरल सॉल्यूशन था अपना थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 5 थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये 2 थीटा आप इधर ले जाएंगे तो ऐड होके हो जाएगा आपका 7 थीटा इक्वल हो गया एन पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे, थीटा इक्वल एन पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14 हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया है ना। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आपका 10 के ऊपर एग्जाम्पल। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 7 पर हमारी एक ट्रिक है, इसको स्क्वायर ट्रिक कहते हैं। तो ये तीनों के लिए काम करती है, यानी साइन स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो तब भी काम करेगी, कोस स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर हो तब भी, और टेन स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर। अब यहाँ कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर कॉट सेक और कुसेक में क्या करेंगे? तो सिंपल है भाई, कॉट को टेन में, सेक को कॉस में और कुसेक को साइन में चेंज कर सकते हो आप। तो ये तीनों ही सिचुएशन आपको दिखाई दें तो यहां पर एक ही फॉर्मूला आपका काम आएगा, वो है थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? तो 10 के फॉर्मूले से आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। 10 का फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा, जबकि यहाँ क्या है? प्लस माइनस। ये सब में ही काम करेगा। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 एनडीए 2015 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दे रखा है? 1/4। तो 1/4 को जैसा कि आप जानते हो कि 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर अपन जानते हैं कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है? ये आपकी साइन में पाई/6 की वैल्यू है। तो इसकी कंपैरिजन अब मैं किससे करा सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा से करा सकता हूं। तो यहाँ अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है? पाई/6 है ना। तो यानी अल्फा की जगह पाई/6 रखना है, थीटा तो थीटा है ही। और इसकी जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था? जनरल सॉल्यूशन था इसका आपका थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो वैल्यू इसमें अल्फा की रखनी है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई पाई/6, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो कभी कभी कंपटीशन में क्या है कि आपने पूरा व्यापक हल निकाल लिया, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर कभी कभी मैच नहीं करता। तो आपको एक काम करना है कि एन की वैल्यू जैसे 1 2 3 वगैरह लेके इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो ऑप्शन है उनमें भी वही सेम वैल्यू रखनी है। तो आपको जिस वैल्यू से मैच होता हुआ दिखे वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू रखने से 2 ऑप्शन आ रहे हो, तो फिर आप क्या है कि दूसरी वैल्यू रखो। जैसे मान लो एन की वैल्यू 2 रखने पे 2 सेम आंसर आ रहे हैं और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो अब क्या करोगे? आपकी एन की कोई और वैल्यू रखोगे तो उन 2 में से भी पता चल जाएगा कि अब सही वैल्यू कौन सी है। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 4/3, और ये अपना IIT 2001 में आया है। तो इसका देख लेते हैं अपन सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर इक्वल 4/3 है, तो यहाँ कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है।
तो कॉस स्क्वायर इक्वल 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 को जैसा कि हम जानते हैं कि √3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल √3/2 को अपन लिख सकते हैं cos π/6, यानी cos 30 की वैल्यू होती है ये। तो अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर अल्फा से करूं, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा को कौन रिप्लेस करेगा, 5/6। बस इसको हमें किस में रखना है, इसको वही जनरल सॉल्यूशन में, अभी ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, बस इसमें अल्फा की वैल्यू डालनी है बस आपको। तो थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपन देखते हैं 6 को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - sec2 थीटा का जनरल सॉल्यूशन, और ये IIT 2014 का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो सेक स्क्वायर देखिए, जो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम सभी ने tan के टर्म्स में पढ़ा है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर होता है। अब यहां क्योंकि बात हो रही किसकी, sec 2 थीटा की, तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लाइन बनेगी। तो यहां आपकी लाइन बनेगी tan स्क्वायर इक्वल 1 - sec 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका हो जा रहा है tan स्क्वायर इक्वल एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + tan स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो -1 + tan स्क्वायर, 1 हो गया कैंसिल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होगा, तो ये आपका हो रहा है tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4, और इक्वल में tan स्क्वायर, और ये जुड़ के हो रहा है 2 tan स्क्वायर। अब अगर 2 tan स्क्वायर को इधर ले लें तो ये आपका हो जाएगा प्लस के tan स्क्वायर में से इसको माइनस करोगे तो माइनस का tan स्क्वायर। तो कुल मिला के ये लाइन अपनी आ गई tan में, है ना। अब यहां जैसा कि आपको दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, tan स्क्वायर, और बच क्या आ रहा है अंदर, tan स्क्वायर -1। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ दो पार्टीशन हो जाएंगे। अब एक तो tan स्क्वायर इक्वल 0, और एक दूसरा हो जाएगा tan स्क्वायर -1 इक्वल 0। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्क्वायर से 0 तो वो का वही रहेगा, और 0 tan थीटा इक्वल 0 में मैंने आपको सिचुएशन क्या बताई थी जनरल सॉल्यूशन की, आप इसमें ट्रिक में देखना पीछे जाके, तो थीटा इक्वल बताई थी n पाई। तो इसमें तो आपको ज्यादा करना नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो tan स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 1 अपन जानते हैं कि 1 को tan स्क्वायर π/4 लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसकी कंपैरिजन tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा से करूं, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, π/4। और जैसा कि अपन ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले का क्या था, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, π/4। तो इस तरह से ये हमारे हो गए यहाँ पर 6 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब